बहुत से धर्म रुके हैं, जैसे ईसाइयत जीसस के प्रेम पर रुक जाती है, बहुत गहरी नहीं जाती। बुद्ध का धर्म करुणा पर रुक जाता है, जैन कूटस्थ भाव पर रुक जाते हैं, साक्षी पर रुक जाते हैं। इसलिए तुम पूछो कि जैनों के मोक्ष में क्या हो रहा है। सब पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष अपनी अपनी सिद्ध शिलाओं पर बैठे हैं, मगर जरा सोचो इस हालत को कब से बैठे हैं और बैठे ही हैं। बर्ट्रैंड रसल ने बड़ा मजाक उड़ाया है। उसने कहा है कि अगर ऐसा सदा बैठे रहना हो अनंत काल तक तो मैं नहीं जाता। इसको तुम थोड़ा विचार करो। सिद्ध शिला पर पहुंच गए, आखिर अवस्था आ गई, आप बैठे हैं। न कोई तरंग उठती है, न कोई गीत, न कोई गुनगुनाहट, न कोई नृत्य, न कोई वीणा बजती है। कुछ भी नहीं होता है, अब कुछ होता ही नहीं है। अब बस बैठे हैं और यह अब रहेगा अनंत काल तक। अब इससे लौटना संभव नहीं है। यह तो हो गई बात। जैन कहते हैं बस पहुंच गए, अब लौटना संभव नहीं है। यह तो फांसी लग गई। अगर इसे गौर से देखोगे तो संसार से क्या छूटे और मुश्किल में पड़ गए। रसेल ने ठीक लिखा है कि इससे तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। कम से कम वहां से छूटने का उपाय तो है। कम से कम वहां कुछ तो होता होगा, गपशप तो चलती होगी, समाचार पत्र तो निकलते होंगे, कुछ होता तो होगा। लेकिन यह मोक्ष तो बड़ा जड़ मालूम पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मोक्ष के बाद भी एक अवस्था है, वही परमात्मा की पूरी अवस्था है, वही कृष्ण की दशा है। वह लीला उत्सव शुरू हो जाता है। तुम्हारी धारणा यह है कि लीला उत्सव तो अज्ञानी के लिए है। यह तो अज्ञानी है जो अभी राग रंग कर रहा है। तो तुमने अभी राग रंग का पूरा अर्थ नहीं जाना। अज्ञानी करने की कोशिश करता हो भला तो कहाँ पाता है। राग रंग में ही तो कांटे चुभ जाते हैं, फूल खिलते कहाँ। आशा है, सपना है, होता कहाँ है। देखते हो भोगी को कुछ सुखी दिखाई पड़ता है, चेष्टा कर रहा है, चेष्टा में ही दबा जा रहा है, टूटा जा रहा है, बिखरा जा रहा है, नाचना चाहता है, नाच कहाँ पाता है। हजार बाधाएं आ जाती है, सोचता है कल नाचूंगा, परसों नाचूंगा। बाधाओं का अंत नहीं होता, रोज बाधाएं बढ़ती जाती हैं और आखिर में पाता है कि यह तो मौत द्वार पर खड़ी हो गई। नाचने का समय ही ना मिला। तैयारी ही करने में समय बीत जाता है, तैयारी कभी हो नहीं पाती।